बिहार आने में देरी की तो नुकसान होगा। इन्वेस्टर्स मीट में पीयूष गोयल ने मुंबई के निवेशकों को दिया न्योता। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुक्रवार को बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने का न्योता दिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को बिहार में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश के लिए दृढ़ इरादे से जाना चाहिए। यदि निवेशक बिहार जाने में देरी करते हैं तो उन्हें भविष्य में अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है। निवेशक सम्मेलन में मुंबई के दर्जनों उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इसमें बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार उन छुपे हुए रत्नों में से एक है जिसे दुनिया ने नहीं खोजा है। उन्होंने उद्योग जगत से जल्द ही बिहार जाने का आग्रह किया। मंत्री कहा कि भाजपा समर्थित नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने उद्योग जगत के लिए बिहार की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया है और विश्वास जताया कि वित्तीय राजधानी के निवेशक राज्यों में निवेश करना पसंद करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में युवा आबादी सहित कई फायदे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ ट्रेड के विषय पे जरा राहुल गांधी थैंक यू। नेक्स्ट टाइम करेंगे। The part where you said the MSME if they face losses, can you have that in English? Up to 80%. Yeah, Export Credit Guarantee Corporation from July has introduced a new program by which all exporters, except in the gem and jewelry sector where the limits are lower, all exporters with a credit limit up to 80 crore rupees will be eligible for a credit insurance cover up to 90% for any losses that they may suffer for non-fulfillment of the obligation against their credit. Now, with a 90% insurance cover, their loan amount automatically becomes a AA credit loan. So banks are happier to lend to such customers. All because if there's a loss, they're guaranteed 90% recovery. Also, the loan gets categorized as a AA account in credit rating, because of which they'll get a very low interest rate from the bank. So it's a win-win situation for exporters. It'll encourage MSME exporters to expand their business, and ECGC is doing an outreach program all over the country to propagate these facilities. All these facilities are available through online platform. So again, no exporter has to go to ECGC also, whereas ECGC will go to exporters to market their products and facilities. Thank you. बहुत बड़ा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में पहले 100 दिन के अंदर लागू किया गया है। ऐसे ही अन्य विषय भी हैं जो 100 दिन के अंदर किए गए। आज के दोनों पोर्टल भी हमारे 100 दिन के एजेंडा में थे। इसकी एक ओवरऑल जानकारी मैं आगे आने वाले दिनों में प्रेस को दूंगा। आज इंडस्ट्री से क्वालिटी के बारे में, आज इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के बारे में, आज म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स जो MRAs हम अलग अलग देशों के साथ करने जा रहे हैं उसके बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अलग अलग देशों के साथ होते हैं उसके लिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज जिससे भारत की क्वालिटी और अच्छी हो और इस गुणवत्ता के आधार पर भारत का समाज विश्व में और अपने साख बनाए, उसके लिए अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज का जाल भारत में कैसे लगाया जाए और बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करके देश की जो विशेषताएं हैं और जो हमारे पास सामान और सेवा बेचने के लिए उसकी जानकारियां विश्व के तक पहुंचे, उसके लिए बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स के माध्यम से देश आगे और काम करे। आज मुंबई में जियो सेंटर जैसे, नेस्को सेंटर जैसे बड़ी सुविधाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस जी मुझे बता रहे थे नवी मुंबई में
एक बहुत ही विशाल एग्जीबिशन सेंटर बनाया जा रहा है। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा डायमंड बोर्स है सूरत में, ऐसा ज्वेलरी पार्क नवी मुंबई में बनने जा रहा है। आपको जानकारी होगी एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीप्स में जेम एंड ज्वेलरी का हमारे विभाग ने, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पीछे कुछ महीने पहले ही शुरू किया है। दिल्ली का भारत मंडपम और यशोभूमि ने तो भारत के एग्जीबिशंस को एक नए स्तर पर लेके जाने का काम किया है। ये सब विषयों पे आज चर्चा हुई है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन का और इनोवेशन का। हम सब मिलके राज्यों के साथ, सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन और कुछ अलग अलग विषयों पे जानकारी रखने वाले प्रबुद्ध सोच रखने वाले लोग, इन सब का ये बोर्ड ऑफ ट्रेड में भाग लेना और अच्छे सुझाव देने से आगे कॉमर्स और एक्सपोर्ट में हम तेज गति से प्रगति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। राज्यों ने किस प्रकार से अपने प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स को प्रोत्साहित करके निर्यात में वृद्धि की है, उस पर भी आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई। 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए, एक जन सुनवाई का, जिसमें हमारे विभाग में कभी किसी को कोई दफ्तर में ना आना पड़े। हर एक व्यक्ति को जो सुविधा चाहिए, जो जानकारी चाहिए, किसी को कोई ग्रीवियंस है, तकलीफ है, किसी को कुछ बात समझनी है, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हर चीज के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी रहेगी कि लोगों को दफ्तर में जूते ना घिसने पड़े, अधिकारियों के पीछे ना भागना पड़े, कोई लाइसेंस के संबंध में कोई विषय है, किसी भी प्रकार की जानकारी या तो उनको ऑनलाइन मिल जाएगी और या उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो समयबद्ध तरीके से, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस रोज अवेलेबल होंगे, कोई हफ्ते में 2 बार, कोई 15 दिन में 1 बार, जितनी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से सिर्फ आप मोबाइल फोन पे एक लिंक पे बटन दबाएं तो आप सीधा हमारे मिनिस्ट्री या DGFT के ऑफिस या हमारे प्लांटेशन बोर्ड के ऑफिस से या पीडा एमपीडा के ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ये एक जन सुनवाई का पोर्टल आज शुरू करा गया। इससे व्यक्तिगत तौर पे लोगों को हमारे दफ्तर में आना लगभग ना के बराबर हो जाए और सुविधा भी होगी, पारदर्शिता भी आएगी और किसी प्रकार की गलत चीजों से भी लोगों को परेशानी होने की संभावना समाप्त की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।